आज के परिवेश में ब्राह्मणों को अभद्र टिप्पणी, ब्राह्मणों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने लगे हैं। चाहे वो नेता हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, ब्राह्मणों के बारे में टिप्पणी करने लगा है। लेकिन भाई, ब्राह्मण कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। ब्राह्मण हमेशा दूसरे के परोपकार के लिए कार्य करता है। ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद देता है। केवल एक ब्राह्मण जाति ही ऐसी जाति है जो हर समाज को, पूरे विश्व को मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता रहता है। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से विप्र प्रसादाज धरणीधरोहम, विप्र प्रसादाज कमलावरोहम, विप्र प्रसादाज अष्टाजितोहम, विप्र प्रसादाज मम राम नामः। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से शेष मही भार को धारण किए हुए, मही पृथ्वी को धारण किए हुए, और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया है। ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण आदि राक्षसों का संहार केवल ब्राह्मणों के आशीर्वाद से किया है। और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मेरा नाम राम केवल ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया। देवता किसे कहते हैं? देवता माने हैं जो देने का कार्य करे, वह है देवता। तो ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद देता है, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। देवादीनाम जगत सर्वा मंत्रादीनाम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता किसके अधीन है? बोले मंत्रों के अधीन। देवादीनाम जगत सर्वा, देवता किसके अधीन है? देवताओं के अधीन पूरा जगत संसार है। देवताओं के अधीन पूरा जगत संसार है। देवादीनाम जगत सर्वा, मंत्रादीनाम च देवता। लेकिन देवता किसके अधीन है? बोले मंत्रों के अधीन। मंत्रादीनाम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणादीना। वो है मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। इसलिए भाई, ब्राह्मणों के प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण क्रोधित हो जाएगा तो पृथ्वी मंडल पे उथल पुथल मच जाएगी। ब्राह्मण पैठ पताल छलो बलि, ब्राह्मण 60,000 गुजारो। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो। ब्राह्मण लाद दई प्रभु को, ब्राह्मण ने यदुवंश उजारो। ब्राह्मण से जिन बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण पैठ पाताल छलो बलि। महाराज बलि से वामन भगवान ने 3 पग भूमि में, 3 पग भूमि का दान मांगा तो सर्वत्र ले लिया, सब कुछ ले लिया। ब्राह्मण 60,000 को जारो। और कपिल भगवान ने सगर के पुत्र 60,000 थे, उनको भस्म कर दिया था। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो। महाराज अगस्त ने 3 चुल्लू में 3 बार आचमन किया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इन 3 आचमनों से पूरा समुद्र पी गए थे। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो। भगवान परशुराम ने हे है वंशी क्षत्रियों को इस पृथ्वी से 21 बार खाली करा दिया था। पृथ्वी को विहीन कर दिया था क्षत्रियों से। हे है वंशी क्षत्रियों से, ना कि सभी क्षत्रियों से, केवल हे है वंशी क्षत्रियों का संहार किया था भगवान परशुराम ने। तो ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो। ब्राह्मण लात दई प्रभु को। और भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर महाराज भृगु ने चरण प्रहार किया तो उल्टा भगवान कहने लगे, हे प्रभु, आपने जो चरण प्रहार किया है, आपके श्री चरण कमलों में चोट तो नहीं लग गई? तो ब्राह्मण लात दई प्रभु को, ब्राह्मण ने यदुवंश उजारो। दुर्वासा महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप दे दिया था, क्योंकि ये
स्त्री का स्वरूप धारण करके गए थे, रूप बना करके गए थे और भगवान दुर्वासा की परीक्षा ली कि ये सांब की पत्नी है, ये गर्भ से है, इसको क्या होगा बतलाइए अपनी दिव्य दृष्टि से। तो जिस समय दुर्वासा ऋषि ने देखा करी ये तो सांब है और ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आए, तो दुर्वासा महाराज क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ इस गर्भ से मूसल होगा और तुम्हारे वंश का संहार इसी मूसल के द्वारा होगा। तो पूरा भगवान श्री कृष्ण का पूरा वंश संहार हो गया था इसी मूसल से। तो ब्राह्मण ने यद वंश उजारो, ब्राह्मण से जिन बैर करो, भैया तो ब्राह्मण से कोई बैर मत करो, क्योंकि ब्राह्मण से भगवान भी हार जाते हैं। ब्राह्मण से जिन बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मणों की महिमा स्वयं भगवान ने गाई है। विप्र प्रसादाच धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा जजता जितो हम, विप्र प्रसादाच कमला परो हम, विप्र प्रसादाच मम राम नाम। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से आशीर्वाद से शेष पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। विप्र प्रसादाच धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाच अजता जितो हम। और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से हमने रावण, कुंभकर्ण आदि जैसे महान निशाचरों का संहार केवल ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही कर पाए। अजता जितो हम, और ब्राह्मण के ही प्रसाद से आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया है। विप्र प्रसादाच कमला बरो हम, विप्र प्रसादाच मम राम नाम। और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मेरा नाम राम पड़ा है, इसलिए विप्र प्रसादाच मम राम नाम। मेरा नाम ही ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही राम नाम पड़ गया है, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहते हैं। देवाधीनाम जगत सर्वा, मंत्राधीनाम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया है? देवता कहते किसे हैं? देवता कहते हैं जो देने का कार्य करे वो है देवता। ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद ही देता रहता है, इसलिए उसको ब्राह्मण को देवता कहा गया है। ये जगत किसके अधीन है? बोले देवाधीनाम जगत सर्वा, ये देवताओं के अधीन सारा जगत है। और देवता किसके अधीन है? ते मंत्रा देवाधीनाम जगत सर्वा मंत्राधीनाम च देवता। देवता किसके अधीन है? बोले मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है। तो भैया ब्राह्मणों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी मत करो, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद ही देता है। और आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया है। विप्र प्रसादाच कमला बरो हम, विप्र प्रसादाच मम राम नाम। और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मेरा नाम राम पड़ा है, इसलिए विप्र प्रसादाच मम राम नाम। मेरा नाम ही ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही राम नाम पड़ गया है, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहते हैं। देवाधीनाम जगत सर्वा मंत्राधीनाम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया है? देवता कहते किसे हैं? देवता कहते हैं जो देने का कार्य करे वो है देवता। ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद ही देता रहता है, इसलिए उसको ब्राह्मण को देवता कहा गया है। ये जगत किसके अधीन है? बोले देवाधीनाम जगत सर्वा, ये देवताओं के अधीन सारा जगत है। और देवता किसके अधीन है? ते मंत्रा देवाधीनाम जगत सर्वा मंत्राधीनाम च देवता। देवता किसके अधीन है? बोले मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है। तो भैया ब्राह्मणों के
बारे में कोई अभद्र टिप्पणी मत करो, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद ही देता है और पूरे विश्व कल्याण के लिए मंगल कामना करता रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है। ब्राह्मण किसी का भी बुरा नहीं करता है, ना मन में भी नहीं सोचता है। इसलिए भाई आप लोग ब्राह्मणों के बारे में कोई भी टिप्पणी मत किया करें। और भगवान भी ब्राह्मणों के लिए ही अवतार धारण करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। पहली सीढ़ी ब्राह्मण की ही है। विप्र माने है ब्राह्मण, फिर है धेनु गाय, फिर है सुर देवता, फिर है संत। इनके हित के लिए भगवान मनुज रूप धारण करते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए भाई ब्राह्मण हमेशा मंगल कामना करता है, इसलिए ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान करो। तो ब्राह्मण आपके लिए कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, कामना करता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की।